वेलकम स्टूडेंट्स। मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 को डायरेक्टली चेंज कर दिया था, तो उसको चेंज करते हुए मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है। प्लीज उस मिस्टेक को सुधारते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 एक्स और वाई सेम था, लेकिन ये कंडीशन ग्रेटर थी, मैंने ये कंडीशन लेस देन किया। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ करना था -1 और इस 6 में प्रूफ करना है +1। तो x वही x t इक्वल tan थीटा, तो x इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसी तरह y इक्वल tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब कंडीशन है ये जो है लेस देन है, पहले ये ग्रेटर थी, तो जब लेस देन है तो हमने t को सपोज किया है tan थीटा, तो tan थीटा ग्रेटर 0 लेस देन π/4। अब क्वेश्चन में दोनों में 2 थीटा है, तो मैं 2 से यानी इसको tan 2 थीटा करता हूं, तो उस कंडीशन में ये 0 और ये π/2 हो जाएगा। जब ये ग्रेटर 0 लेस देन π/2 हो जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में साइन भी प्लस होता है और tan भी प्लस होता है, इसलिए x जो हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है वो 2 थीटा में चेंज हो जाएगा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t है। इसी तरह y इक्वल, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होने के कारण ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी कंप्लीट +2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 tan इनवर्स t होगी। अब जैसे ही x का t के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे 2/1 + t², ऐसे ही y का dy/dt इक्वल 2/1 + t²। अब ये दोनों सेम क्वांटिटी होने के कारण जैसे ही dy/dt को dx/dt से डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना, जल्दबाजी के चक्कर में साइन चेंज करना भूल गया था। न्यू टॉपिक स्टार्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब हमें फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। सपोज करो u इक्वल fx, फर्स्ट फंक्शन u इक्वल fx एंड v इक्वल gx, be two function of x, then find the derivative of fx with respect to gx। तो यूज फार्मूला du/dv। तो u का हम x के विद रेस्पेक्ट, इसी तरह v का भी हम x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम u विद रेस्पेक्ट टू v, fx हमारा u है और gx हमारा v है। तो फॉर एग्जाम्पल इस पे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। डेरिवेटिव x साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए u हमने x साइन इनवर्स x को सपोज किया एंड v हमने साइन इनवर्स x को सपोज कर लिया। अब ये इसका विद रेस्पेक्ट सेकेंड फंक्शन यानी अनदर फंक्शन के विद रेस्पेक्ट करना है। अब du/dx, अब यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन होने के कारण पहले इसका हमें लॉग लेना पड़ेगा। log u इक्वल साइन इनवर्स x log x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/u du/dx। साइन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन सेम log x 1/x प्लस log x, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। तो du/dx इक्वल u की वैल्यू थी
एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस log एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट। इसी तरह v का डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट dv अपॉन dx। तो साइन इनवर्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, यूज फार्मूला du अपॉन dv इक्वल du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास, du अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास जो हमने गिवन करी x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x ब्रैकेट में अपॉन x प्लस log x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर अपॉन dv अपॉन dx की वैल्यू हमने गिवन करी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो एलसीएम लेके इसको कटिंग भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल। अब हम इस मेथड के ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन करते हैं। इसमें कुल मिला के हमें कुछ भी नया नहीं है, बस 2 फंक्शन गिवन है। फर्स्ट फंक्शन का सेकंड के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, अर्थात एक टाइप से 2 क्वेश्चन को करने के बाद डिवाइड करना है फर्स्ट को सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 1, डेरिवेटिव tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स फॉर कंडीशन एक्स नॉट इक्वल 0। अब ये हमारे प्रकार से एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, बस हमारे लिए डबल काम हो गया। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के विद रेस्पेक्ट, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जहां पहले dy अपॉन dx निकालते थे फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तो सबसे पहले इसको u सपोज करते हैं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड सेकंड फंक्शन को v सपोज करते हैं tan इनवर्स x। अब सबसे पहले यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं और x को tan थीटा मानते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स x। तो u इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से sec स्क्वायर थीटा, और इस स्क्वायर रूट के कारण हमने इसे sec थीटा लिख दिया, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हमें अंदर से tan लाना है कंप्लीट, तो u इक्वल tan इनवर्स, तो sec को हम 1 अपॉन कोस माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कोस। कोस एलसीएम लेने से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोस को ओपन करके 1 कैंसिल करेंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एंगल ये थीटा बाई 2, तो इसको भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, तो tan इनवर्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2
कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 साइन से साइन, साइन अपॉन कोस को हम tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब नॉट इक्वल 0 की कंडीशन दे रखी है तो इसे डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है tan इनवर्स x। अब इस u का x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह सेकंड फंक्शन v का डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करते हैं dv अपॉन dx, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं du अपॉन dv, तो क्या होगा फार्मूला du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी भी वैल्यू गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कंप्लीट इस कंप्लीट से कैंसिल, तो 1/2 इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डेरिवेटिव साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन गिवन है x बिलोंगिंग 0 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले सोचते हैं कि x को हमें क्या सपोज करना है। जैसे अब यहाँ पर ये मैं x को साइन थीटा मानता हूँ, ये साइन हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम x को साइन थीटा सपोज करते हैं। तो यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को u सपोज करते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर अंडर रूट के कारण कोस में कन्वर्ट हो गया। अब ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया, तो u इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब कंडीशन चेक करेंगे पहले, इसी तरह एंड v इक्वल सेक इनवर्स 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस थीटा लिख सकते हैं, 1/1 कोस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है उसके अनुसार x बिलोंगिंग 0 1/√2 अर्थात x ग्रेटर 0 लेस देन 1/√2। अब x को हमने क्या सपोज किया है साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 1/√2 साइन में π/4 की वैल्यू होती है। अब हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक और साइन दोनों प्लस होते हैं, तो इस रीजन से हम u को डायरेक्टली 2 थीटा और थीटा की वैल्यू 2 साइन इनवर्स x एंड सिमिलरली इसी तरह v इक्वल थीटा में कन्वर्ट और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब हमारा क्वेश्चन u कन्वर्ट हो गया 2 साइन इनवर्स x में और v कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स x में। अब हम u का x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन
2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। इसी तरह v का x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब इस एक्सरसाइज की फार्मूले की हेल्प से du अपॉन dv, तो du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, तो du अपॉन dx वैल्यू है हमारे पास 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर और dv हमारे पास वैल्यू है 1/, तो इससे ये कंप्लीट कैंसिल, तो आंसर हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस फंक्शन को यू सपोज करते हैं, इसको भी कंडीशन है x ग्रेटर 0 लेस देन 1। अब हमें अंदर से इस कंप्लीट फंक्शन को सोल्व करके साइन लाना है और इस कंप्लीट फंक्शन को सोल्व करके कोट लाना है। तो अब हम कुछ ऐसा सपोज करेंगे जिससे कि ये कंडीशन भी एग्जिस्ट हो और यहाँ से साइन आ जाए और यहाँ से कोट आ जाए। तो मैं सबसे पहले लेट एक्स को साइन थीटा सपोज करता हूँ, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं। हमें गिवन है x ग्रेटर 0 लेस देन 1। अब हमने x को सपोज किया है साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन 0 0, साइन 1 π/2। तो ये कंडीशन हमारी बनती है साइन थीटा ग्रेटर 0 लेस देन π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स बनता है। अब हम जो भी यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले लेट u इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x को हमने सपोज किया है, तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट को हम कोस थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हमें साइन चाहिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो u इक्वल साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन से साइन कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई π/2 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें सपोज की थी साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो π/2 कांस्टेंट होने के कारण 0 और ये 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह v इक्वल कोट इनवर्स 1x को हमने सपोज किया है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट के कारण कोस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा tan गिवन हुआ, जबकि हमें रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर कोट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण v को डायरेक्टली हम कन्वर्ट करते हैं कोट π/2 माइनस थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोट 90 माइनस थीटा tan में कन्वर्ट होगा। कोट से कोट इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं हम, तो v इक्वल गिवन हो गया π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो हमने सपोज की थी साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करने पर π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल du अपॉन dx भी गिवन कर लिया, ये भी गिवन कर लिया। अब इस
एक्सरसाइज के फार्मूले से du अपॉन dv इक्वल du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। अब वैल्यू पुट करते हैं तो पहले की du अपॉन dx इक्वल है माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम वैल्यू होने के कारण कंप्लीट कैंसिल और आंसर हमारा +1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इसके साथ अब मैं नेक्स्ट हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करता हूं। अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। इफ डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट्स इक्वल फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा हमें फोकस करना होगा। तो विद रेस्पेक्ट टू, सपोज करो हम x के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सपोज करो हमने a1 b1 c1 फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट कर दिया तो सेकंड और थर्ड रो सेम लिखी जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इसी तरह हम सेकंड स्टेप में फर्स्ट रो हम सेम लिखेंगे और सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। a2 डैश b2 डैश c2 डैश अपॉन थर्ड रो सेम लिखेंगे। इसी तरह अब थर्ड स्टेप में थर्ड कॉलम थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम लिखेंगे, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो a3 डैश b3 डैश c3 डैश। तो एक बार फिर फोकस करते हैं। 3 रो 3 कॉलम से या तो हम रो का डिफरेंशिएशन करेंगे या कॉलम का करेंगे। हमें अपने मन में एक चीज करनी है, रो का कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकंड और थर्ड रो सेम। अब सेकंड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड रो सेम। इसी तरह थर्ड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड रो सेम। अब हमारा एक डिटरमिनेंट्स 3 डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। तीनों के बीच में हम प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ f(x), g(x) एंड h(x) आर 3 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। हमें 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है डिग्री 2 की, यानी सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देन प्रूव दैट फाई एक्स इक्वल जो डिटरमिनेंट दिया है वो कांस्टेंट प्रूफ करना है, यानी फाई एक्स को हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में रो के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन दिया है। यहाँ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, या फिर इसी फंक्शन का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेट एफ एक्स इक्वल सपोज करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ये 2ax प्लस बी। अब इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स यानी 2a। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब 2a कांस्टेंट होने के कारण 0। तो सिमिलरली g ट्रिपल डैश एक्स भी 0 होगा एंड h ट्रिपल डैश एक्स भी डिफरेंशिएशन 0 होगा विद रेस्पेक्ट टू x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 डिग्री इक्वेशन होने के कारण जैसे ही हमने 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया, हमारा फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स में 0 हो गया। अब हम
इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं जो क्वेश्चन हमें गिवन है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी है तो 5 डैश एक्स। अब फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। सेकंड और थर्ड रो सेम लिखे जाएंगे। एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। अब हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स सेम। जैसे ही सेकंड रो का करेंगे पहले से वन टाइम डिफरेंशिएशन है तो ये एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स और थर्ड रो सेम। अब हम रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट दो रो का तो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अभी सेम लिखेंगे। एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ डैश एक्स एफ जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। अब जैसे इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ट्रिपल डैश हो जाएगा। जैसा कि मैंने सपोज किया था एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 3 टाइम्स जब डिफरेंशिएशन किया था तो इसकी वैल्यू 0 आ गई थी। तो अब हमें टू रो इक्वल है तो हम डिटर्मिनेंट्स में पढ़ चुके हैं। यदि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट बिकम टू 0। इसी तरह यहाँ सेकंड और थर्ड रो 0 इक्वल है तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0। अब यहाँ पर थर्ड रो का एवरी एलिमेंट मैंने गिवन किया था ये 0 है। तो हमने डिटर्मिनेंट में ये भी पढ़ा था यदि किसी डिटर्मिनेंट में 1 रो या 1 कॉलम का एवरी एलिमेंट 0 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इस तरह हमने देखा कि 5 डैश एक्स को हम डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि एफ एक्स का जैसे ही हमने डी बाई डी एक्स किया 0 आ गया। और हमें ये भी पता है कि जब कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस 5x इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। बस बेटा मैं आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।